दोनों सजदों के दरमियान में और तशहुद पढ़ने की हालत में किस तरह बैठना चाहिए। दायां पाँव खड़ा रखो, उसकी उंगलियां किबले की तरफ रखें और बायां पाँव बिछाकर उस पर बैठ जाएं। बैठने की हालत में दोनों हाथ घुटनों पर रखने चाहिए। इमाम और मुनफरिद और मुक्तदी की नमाज़ों में कुछ फ़र्क होता है या नहीं? हाँ, इमाम और मुनफरिद और मुक्तदी की नमाज में थोड़ा सा फ़र्क है। एक फ़र्क ये है कि इमाम और मुनफरिद पहली रकत में सना के बाद आउज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़कर अलहम्द शरीफ और सूरत पढ़ते हैं, और दूसरी रकत में बिस्मिल्लाह ही और अलहम्द शरीफ और सूरत पढ़ते हैं। मगर मुक्तदी को सिर्फ पहली रकत में सना पढ़कर दोनों रकतों में खड़ा रहना चाहिए। दूसरा फ़र्क ये है कि रुकू से उठते वक्त इमाम और मुनफरिद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हैं और मुनफरिद तस्मी के साथ तहमीद भी कह सकता है, मगर मुक्तदी को सिर्फ रब्बना लकल हम्द कहना चाहिए। नमाज की 3 या 4 रकतें पढ़नी हो तो किस तरह पढ़ें? 2 रकतें तो इसी कायदे से पढ़ी जाएं जो ऊपर बयान हुआ है, मगर कादा में अत्तहियात और तशहुद के बाद दुरूद शरीफ ना पढ़ें, बल्कि अल्लाह अकबर कहकर खड़े हो जाएं। फिर अगर नमाज वाजिब या सुन्नत या नफल है तो 2 रकतें पहली 2 रकतों की तरह पढ़ लें, और अगर नमाज फ़र्ज़ है तो तीसरी रकत और चौथी रकत में अलहम्द शरीफ के बाद सूरतें ना मिलाएं। बाकी और सब इसी तरह पढ़नी चाहिए जैसे पहली 2 रकतें पढ़ी हैं। नमाज सुन्नत या नफल की 3 रकतें भी पढ़ी जाती हैं या नहीं? नमाज सुन्नत या नफल की 3 रकतें नहीं होती, 2 या 4 रकतें ही पढ़ी जाती हैं। रुकू करने का सही तरीका क्या है? रुकू इस तरह करना चाहिए कि कमर और सर बराबर रहें, यानी सर ना कमर से ऊंचा रहे ना नीचा हो जाए, और दोनों हाथ पसलियों से अलहदा रहें और घुटनों को हाथ से मजबूत पकड़ लिया जाए। सजदा करने का ठीक तरीका क्या है? सजदा इस तरह करना चाहिए कि हाथों के नीचे ज़मीन पर रहें और कलाइयाँ और कोहनियाँ ज़मीन से ऊंची रहें और पेट रानों से अलहदा रहे और दोनों हाथ पसलियों से अलग रहें। नमाज के बाद उंगलियों पर शुमार करके क्या पढ़ते हैं? सुबहान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाह अकबर 34 बार पढ़ना चाहिए। इसका बहुत सवाब है।